नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंदर स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम से आपकी जो बुक है उसका पहला लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस पाठ से संबंधित जितने भी छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन बनेंगे और उनके क्या क्या उत्तर रहने वाले हैं, हम उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो छोटे क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकते हैं, रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, और जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ये सभी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे पेपर के अंदर। तो फिर वहाँ से आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 को। तो यही तारीख जो है कौन सी रहेगी? विभाजन की रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अगस्त की मध्य रात्रि। तो ये वो भी आंसर है। तो सीधा सा आंसर ये रहेगा 15 अगस्त 1947। भारत कब आज़ाद हुआ था या भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का विभाजन कब हुआ था? सेम तारीख है दोनों की, चाहे आज़ादी की तारीख पूछ ले चाहे विभाजन की तारीख पूछ ले, दोनों की तारीख एक ही रहेगी, 15 अगस्त 1947। या इसके अलावा आपके उत्तर यदि ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिलता है कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर रहेगा। मोटे तौर पर आपने ये याद रखना है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसी तारीख को ही देश का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देश के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पर जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उस भाषण का क्या नाम था, उसे किस नाम से जाना गया? तो ये था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में रियासतों की जो संख्या है वो कितनी थी? ब्रिटिश भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासतें थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर, ये कब हुआ था? 1920 में। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। या ये भी पूछ सकते हैं इसका उल्टा बना करके कि कांग्रेस का 1920 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तब इसका आंसर क्या रहेगा? नागपुर के अंदर। ठीक है, तो दो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और यदि इसका प्रश्न उल्टा करके पूछे कि कांग्रेस का जो 1920 का अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या रहेगा? नागपुर के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद भाषा के आधार पर सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना था और कब बना था? अब यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था और कब बना था। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और कब बना था? दिसंबर के अंदर 1952 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। सिंगल क्वेश्चन आए यदि एक ही पूछे कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था, तो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। अब ये पूछे कि कब बना था, कब बना था, तो ये आंसर रहेगा दिसंबर 1952 के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस गांधीवादी नेता की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? अब ये आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो उस समय ये भूख हड़ताल पर थे। तो भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो जाती है। नाम क्या था भी? श्री पोटी रामुलु। तो ये कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे। भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है श्री पोटी रामुलु की। नेक्स्ट, इसके बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये कब बना था? 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। या प्रश्न ऐसा आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 के अंदर। 10वां क्वेश्चन है
राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था और इस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब यहाँ पर तीन प्रश्न पूछ रहा है ये कि राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम है ये कब पारित हुआ था और इस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो अब इसमें राज्य पूछे तो 14, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 6, ठीक है। और अधिनियम अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये आंसर रहेगा 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था 1956 में, और कितने राज्य बने थे 14, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे 6, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 11वां प्रश्न है कि संविधान में किसके अंतर्गत लोक कल्याण के जो लक्ष्य हैं उनको क्या किया गया था, स्पष्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी कि लोक कल्याण के जो लक्ष्य हैं उनको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद 12वां क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जो है वो किसने कही थी। तो ये एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो इस पार्टी ने ये बात कही थी और इस पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता थे उसका क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, और यदि वो सीधा ही पूछ लेते हैं कि द्विराष्ट्र की बात या द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही थी तो ये आ जाएगा मुस्लिम लीग ने। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। 13वां क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो आंसर क्या रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, 1951 के समय भारत की कुल आबादी थी उसका कितने प्रतिशत मुस्लिम लोग थे, कितने प्रतिशत मुस्लिम लोग थे या मुसलमान थे। तो 12%। कितने प्रतिशत, 12%। तो 1951 के समय भारत की जितनी आबादी थी उसका 12% कौन थे, भी मुस्लिम लोग थे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, सबसे पहले किस रियासत ने, यहां पर रियासत का नाम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले किस रियासत ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की थी। यानी कि वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो वो कौन सी रियासत थी जिसने अपने आप को आजाद रखने की घोषणा की थी और सबसे पहले ये घोषणा कर रहे हैं। तो रियासत कौन सी थी, त्रावणकोर। रियासत कौन सी है भी, त्रावणकोर। और ये कहाँ थी, केरल के अंदर। कहाँ पर, केरल में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले किस रियासत ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की थी, तो त्रावणकोर। 16वां क्वेश्चन है, रियासतों के शासकों को भारत संघ में विलय के लिए जो सहमति पत्र बनाया गया था उसका क्या नाम था, सहमति पत्र का क्या नाम था। तो सहमति पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसका वैसे तो विलय पत्र इसको कह देते हैं, विलय पत्र। सहमति के लिए बनाया गया कौन सा पत्र, विलय पत्र। तो यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि विलय पत्र क्या था, तो वो तो लिखित में प्रश्न आ जाएगा। लेकिन यहां पर यह प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेंगे कि जो भारत की रियासतें थी, अभी हमने पढ़ा कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। तो इन 565 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जो सहमति पत्र तैयार किया गया था तो उस सहमति पत्र का क्या नाम था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न, भारत का प्रथम राज्य जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि वोटिंग करके चुनाव हुए और कब हुए थे। यानी कि राज्य का नाम पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य है जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे और कब हुए थे। तो राज्य कौन सा है, मणिपुर। राज्य कौन सा है, मणिपुर। और कब हुए थे, जून 1948 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18वां, जो मैंने एक ही क्वेश्चन बनाए हैं कंबाइन करके, तो उसमें कैसे भी प्रश्न बन सकता है। जैसे ये सेम दिए हैं उस प्रकार से ये ग्रुप बन जाएगा इनका कि ये कौन कौन से राज्य हैं और इनका निर्माण जो है वो कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये बने थे सन 2000 के अंदर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब बने थे, 2000 के अंदर। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये कब बने थे, 1972 के अंदर।
इसके बाद जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये कब बने थे? 1987 के अंदर। महाराष्ट्र, गुजरात, इनका निर्माण कब हुआ था? ये कब बनाए गए थे? 1960 में। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग कब हुए थे? 1960 में। नागालैंड का निर्माण कब हुआ था? 1963 में। तो नागालैंड जो राज्य है वो कब बना था? 1963 के अंदर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कब बने थे? 1966 के अंदर। और इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है वो है तेलंगाना वाला, कि तेलंगाना जो है वो राज्य कब बना था या तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इसकी तारीख आपने याद रखनी है कि तेलंगाना जो था वो कब बना था? 2 जून 2014 को। इसके बाद आजादी के बाद प्रमुख चुनौती कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी? देश को एकता के सूत्र में बांधना। देश को एकता के सूत्र में बांधना सबसे बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो उस दिन तारीख क्या थी? 30 जनवरी, और सन क्या था? 1948। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में जो रजवाड़े थे, अब टोटल रजवाड़े तो हमने कितने पढ़े थे? 565 रजवाड़े पढ़े थे। और इन 565 रजवाड़ों में से जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर कितने कितने रजवाड़े थे इन 565 के अंदर? तो उड़ीसा के अंदर तो थे 26 और छत्तीसगढ़ के अंदर थे 15। तो छत्तीसगढ़ में रजवाड़ों की संख्या 15, उड़ीसा के अंदर रजवाड़ों की संख्या 26 थी। नेक्स्ट, इसके बाद 23वां प्रश्न, मणिपुर के किस शासक ने अपनी रियासत के विलय पत्र के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो राजा पूछ रहे हैं कि जिसने मणिपुर की ओर से सहमति पत्र पर साइन किए थे। तो उस राजा का क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह। उस राजा का क्या नाम था? क्या नाम था भी? बोध चंद्र सिंह। ये उस नहीं है यहाँ पर, तो बोध चंद्र सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की थी? यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछ रहे हैं। जो देशी रियासतें थी, 565 रियासतें हैं, उनको भारत में मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पार्ट के अंदर वो कौन कौन से बनने वाले हैं। छोटे प्रश्न या जो अपने 4 पॉइंट वाले प्रश्न है या 4 नंबर वाले भी कह सकते हैं इनको। तो वो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? जैसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय किन 2 बातों पर सहमति बनी थी? नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? एक और प्रश्न है यहाँ पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? और जो विभाजन था उसकी प्रक्रिया को 4 बिंदुओं में आपको समझाना है। और फिर है विभाजन के 4 परिणाम। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के अंदर जो लिखित वाले हैं वो ये रहेंगे। और अगले प्रश्न और कौन कौन से हैं? आप किस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे? ये सारे प्रश्न आपको अपनी बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। और यदि आपको फिर भी इनके उत्तरों की जरूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। रजवाड़े किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? अंग्रेजी सरकार का देशी रियासतों के प्रति क्या नजरिया था? भारत सरकार का अंग्रेजी रियासतों के प्रति क्या नजरिया था? हैदराबाद रियासत है उसका भारत में विलय जो है वो कैसे किया गया था? मणिपुर रियासत का भारत में किस प्रकार विलय किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ था? और राज्य जो पुनर्गठन आयोग है, इस आयोग के कोई 2 कार्य बताने हैं। तो इस पाठ में इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में महत्वपूर्ण नहीं बनने वाला। तो ऐसे में आपने याद रखने हैं, यही प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, कोई नहीं बनेगा और प्रश्न। तो ये प्रश्न आपने और बेहतर तरीके से याद करने हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए। जो न्यू टाइप वाले प्रश्न हैं वो तो न्यू टाइप वाले अलग से रहेंगे, और ये प्रश्न जो है वो आपके लिखित वाले रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या जो है
आप किसी भी रूप में स्क्रीनशॉट लेकर के PDF के रूप में अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में